गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम नवीन चौबे है, कटिहार बिहार से हूँ गुरु जी। और मेरे डीएनए में मैं, मेरी पत्नी और 4 साल का एक बेटा है छोटा सा। और सारी प्रक्रिया करने के बाद जो आरोग्य ऊर्जा हवन है, एक तरह से बाबा बूस्टर की तरह काम किया है। ये कल मैं कर रहा था शाम को, तो मुझे महसूस हुआ है कि ये बड़ा बूस्टर डोज है और शायद कहीं मतलब हम लोगों के शरीर पे सभी जगह पे बहुत अच्छा ये काम किया है। सब जगह करता है बेटा। जी जी, बहुत तगड़ा एनर्जी बूस्टर है। जो अगियारी बनी थी उसके बाद जो सबसे बड़ा जो एटम बॉम्ब बना है, ये हमारा ये हवन है। अभी इससे भी बड़ा एक है। जी जी, अभी वो उसकी शक्ति खुलेगी जी इस पूर्णिमा पे जी। और एक बाबा मृत्युंजय की जी कि मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भी जो है उठ के बैठ जाए। जी जी जी, तो वो इस पूर्णिमा में खुलेगा। जी जिज्ञासा मेरे मन में एक और जिज्ञासा है कि ये डोज के बाद एक बूस्टर डोज भी छोटा सा बनना चाहिए, ताकि उसको हम लोग अपने घर पे भी ले जाके इस्तेमाल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल होगा जी। सब दरबार आपका जो शक्तियाँ खोलता है सब समाहित रहती है। जी जी, आप जैसे अग्नि देते हैं सब सक्रिय हो जाते हैं। जी बाबा जी, मैंने महसूस कर लिया। ये सनातन धर्म की ताकत है। जी जी जी, कि पहली बार सनातन धर्मी हिंदू इसको महसूस कर पा रहे हैं। जी बाबा, कि शक्ति कितनी अधिक है सनातन धर्म में। जी जी, देवी देवताओं की शक्ति है, जी ईश्वर की शक्ति है, जी जी, जिसे हम अनुभव कर पा रहे हैं। मैं तो बाबा, मेरा जीवन खुद आश्चर्य है। मैं बहुत मतलब बचपन से अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। और मेरी जीवन की जो आध्यात्मिक खोज है वो करौली दरबार में आके पूरी हुई है, और आपके पास आपके चरणों में पूरी हुई है, आके बाबा के यहाँ चरणों में। अब मुझे लगता है कि मेरा जो भक्ति था, भाव था, वो भाव मैंने जो भी मतलब जीवन में किया, वो कहाँ मेरे को लेके आया। चलो, आपने चर्चा की जी, तो एक लाइन में जी छोटी बात कर देते हैं। जी, इस दरबार की जो शक्ति है जी, वो किसी भी व्यक्ति को जी, जिसमें आस्था, विश्वास और श्रद्धा है दरबार के प्रति, जी, और दरबार के नियम पालन किए हैं, जी, वो उसे वहां पहुंचा सकता है जहां वो हजारों जन्मों में नहीं पहुंच पाया। जी। छोटी बात। आगे सब अच्छा दिखेगा, समझ में आएगा। बाबा एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, आंख बंद करता हूँ। आंखें बंद कर। ओम। जितने लोग हवन के पुण्य में शामिल हैं, एक करके देख लीजिए। बैलेंस। ओम। हेलो। इनकी जो ऊर्जा है उनके मस्तक पे स्थिर करके रखी जाए, बढ़ी हुई ऊर्जा। बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, बंधन खींचे। ओम नमः शिवाय करके पता नहीं मेरे क्या हुआ, मैं चला गया। ट्रेन थी तो मुझे लगा बाबा की यही कृपा है, मैं उसमें आया भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अगली बार बाबा ने मेरे लिए रखा होगा। जरूर। गुरु जी एक और छोटा सा है कि हमारे यहाँ बिहार में एक जीवित पुत्री का व्रत करते हैं, जीवतिया। काहे का? वो अपने पूर्वजों के लिए करते हैं जीवित पुत्री का व्रत। तो उसमें है घर में अपना पितरों के लिए कुछ लोग वो चढ़ाते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी पूछनी। इससे दूर रहना है। इससे दूर रहना है। पितरों के लिए जो कुछ भी करना है लाइफ में, जी जी जी, केवल पितृ पक्ष में। जी ठीक है। जो बना है शास्त्रोक्त है। जी जी जी, उसमें करने से जी कोई दोष रह नहीं जाता। जी। भागलपुर के एक भक्त ने भी बोला था कि बाबा से आप जरूर पूछेगा, आपके बहुत भक्त है भागलपुर में। तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला था कि हमारे घर में घमासान है, लेकिन बिना गुरु जी के हम लोग आदेश का कुछ नहीं करेंगे। सबको बता देना चाहते हैं, सभी दरबार के बाबा के भक्त हैं जी, कि पितरों के लिए कुछ भी करना है उनके सम्मान में, जी तो केवल पितृपक्ष, जी जी, उनके श्राद्ध में, उनकी तिथि पे करना, बाकी कुछ भी नहीं। जी ठीक।
अन्य वो फिर समस्या होती है। जी। और गुरुजी मेरे जो पितर अगर कोई मारण में जो भी बंधे होंगे नहीं, वो तो सब मुक्त हो गए आप सभी ठीक है गुरुजी। स्मृतियां तक मुक्त हो गई हैं, कुछ नहीं बचा। ठीक है, प्रणाम गुरुजी, आपका आशीर्वाद बना रहे और ज्ञान भी हमें आपसे मिले। चिकित्सा तो हो ही रही है गुरुजी, आपका ज्ञान भी हमें मिले। हम भी ज्ञान की तलाश में। और गुरुजी हम लोग तो आपके पीछे पीछे शरणागत हो गए हैं, जहाँ भी आप जाते हैं हम लोगों के पहुंच में होता है, पीछे पीछे हम लोग आपके शरणागत चले जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खूब खुश रहिए, प्रणाम गुरुजी। प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए।